15 अगस्त 2026 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2026-27 के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। और इन सभी आवेदनों के बीच में एक जो ऑर्डर जो ओबीसी विद्यार्थी और ईबीसी विद्यार्थी जो कि ईडब्ल्यूएस के होते हैं या जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी ये है कि पहले जो ओबीसी और ईबीसी और डीएनटी के जो विद्यार्थी थे वो सिर्फ बीपीएल में होते थे, तब वो आवेदन कर सकते थे कि अगर वो बीपीएल में है तो आवेदन करेंगे, अन्यथा वो आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते थे। लेकिन अब जो ये ऑर्डर है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का, इस ऑर्डर के अनुसार अब सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु उनकी परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख या उससे कम इनकम होनी चाहिए तो आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा वो आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या होता था कि एपीएल में नहीं होना चाहिए, अगर एपीएल में होता था विद्यार्थी तो वो एलिजिबल नहीं करता था। और बाकी 17 कैटेगरियाँ निर्धारित कर रखी थी। 17 में जैसे कि बीपीएल होना चाहिए, स्टेट बीपीएल होना चाहिए, है ना, विधवा होना चाहिए या विधवा का संतान होना चाहिए, डाइवोर्स होना चाहिए, डाइवोर्स का संतान होना चाहिए, है ना, या फिर विशेष योग्यजन या विशेष योग्यजन के संतान होना चाहिए। कुछ इस तरीके से कर कुरा करके मतलब कि 17 कैटेगरियाँ बना रखे थे। लेकिन अब 17 कैटेगरिया में अगर आप नहीं आते और आपकी परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये ओबीसी और ईबीसी के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये इस साल जो 25-26 के आवेदन हुए हैं उनमें भी ये नियम्स लागू थे, लेकिन क्योंकि इनमें तो पहले ही फॉर्म भर चुके थे तो कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा, कुछ ने नहीं भरा, कुछ के फॉर्म सबमिट नहीं हुए। लेकिन इस जो 26-27 में है उसमें हो सकता है कि, क्योंकि ये ऑर्डर के हिसाब से तो यही है कि आगे के जो सत्र हैं उनमें भी आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जब तक कोई ऐसा आदेश नहीं आ जाता जो इन सब चीज़ों को इनके खिलाफ हो तो तब तक तो आप एलिजिबल हो। और 15 अगस्त से क्योंकि फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल ये आदेश मान्य होगा कि आप अब बीपीएल में हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आवेदन कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी ईबीसी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पहले ओबीसी वाले बेचारे फॉर्म नहीं भर पाते थे एपीएल में होने की वजह से। और कुछ फैमिली ऐसी होती है जो बीपीएल में मतलब उनकी कंडीशन तो बीपीएल जैसी है लेकिन वो एपीएल में आ जाते हैं, वो चेंज नहीं हो पाता उनका जनाधार, तो वो इशू बहुत सारे के साथ में आता था। लेकिन अब आप एपीएल में हो या बीपीएल में हो, अब आप आवेदन कर सकते हो इस आदेश के अनुसार। ये आदेश मैंने आप पढ़ सकते हो, इस आदेश को मैंने लगा रखा है। ये आदेश है, कब का है ये है 3 अगस्त का आदेश है, 3 अगस्त 2026। और सक्षम स्तर से अनुमोदित है, इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से मान्य होगा ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी। अब 15 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है तो आप आवेदन कर सकते हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। और इसी तरह की वीडियोस के लिए स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो काफ़ी सारी इश्यूज आते रहते हैं बच्चों के जब तक पेमेंट नहीं आ जाता, उन सब से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हो। अदरवाइज़ आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखिए और 15 अगस्त से अपना कॉलेज जो भी जिस कोर्स में भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसका आप स्कॉलरशिप का आवेदन